कल हम लोग पढ़ रहे थे कि जो पाषाण काल होता है उस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। कल हम लोगों ने पूरा पाषाण काल को पढ़ा, मध्य पाषाण काल को पढ़ा और आज हम लोग नवपाषाण काल में पढ़ेंगे। क्योंकि नवपाषाण काल का जो समय था वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक था। और यह जो काल था वैदिक सभ्यता का बहुत ही उन्नत का काल था और इस काल में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए जिससे कि हमारे सभ्यता में आगे प्रगति करने में बड़ा ही सहयोग रहा। नवपाषाण काल में सबसे पहले तो जो औजार थे वो उन्नत औजार होने लगे। उन्नत औजार मतलब ये हुआ कि जो औजार तो पत्थर के ही बनाए जाते थे लेकिन वो इतने उन्नत हो गए, इतने और शक्तिशाली बना दिए गए और तरीके से बनाए गए, सुडौल बनाए जाने लगे ताकि कि उस औजार का प्रयोग और भी अच्छे तरीके से किया जा सके। तो सबसे पहली विशेषता जो थी उन्नत औजार, इसके अंतर्गत औजार में पत्थर के औजार को शामिल किया गया और ये औजार बहुत सारे काम के लिए आए, खेती करने में भी सहयोग आए और जीविकोपार्जन करने में भी, साथ चलने में भी, रहने में भी, हर चीज़ के लिए इनका प्रयोग होता है। दूसरा था कृषि का आरंभ। चूँकि अब हमारे यहाँ धीरे धीरे लोगों की महत्वाकांक्षाएँ, आवश्यकता बढ़ रही थी। अब लोगों ने सोचा कि अब हमारे पास जब उन्नत औजार हो गए, सब कुछ हो गया, कबीला हो गया, लोग हो गए, तो अब उनको खाने की आवश्यकता होने लगी। जब खाने की आवश्यकता महसूस होने लगी तो वो अभी तक तो आटे का जीवन जी रहे थे, घुमक्कड़ का जीवन जी रहे थे, लेकिन अब इन लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा अस्थायी काम किया जाए ताकि एक जगह रह करके अपने पेट को पाला जा सके। इसी कड़ी की दृष्टि में इन लोगों ने खेती का आरंभ किया। इस खेती में गेहूँ, चावल, कपास, का उत्पादन उन्होंने किया। उसके बाद पशुपालन। पशुपालन में ये हो गया कि अभी तक ये लोग पशुओं को मारते थे, पशुओं का वध करते थे, पशुओं की हत्या करते थे और कच्चा मांस खाते थे। लेकिन अब इन्होंने धीरे धीरे उस पशु को पालने का प्रयास किया, पालने लगे और उन पशुओं से बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे। पहले ये पशु सिर्फ मांस की पूर्ति करते थे, लेकिन अब ये पशु दूध से लेकर के खेतों में खाद, गोबर तक का इस्तेमाल उनका होने लगा। इसलिए नवपाषाण काल में पशुपालन की भी व्यवस्था हो गई। अब जो घर था, इनके जो मिट्टी के जो बर्तन का निर्माण था, इन्होंने धीरे धीरे क्या किया था, बर्तन अभी इनके पास नहीं थे, लेकिन नवपाषाण काल आते आते मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। थोड़ा सा ये बहुत सुडौल नहीं था, बहुत सही आकार का नहीं था, लेकिन प्रयास इनका हुआ कि ये मिट्टी के कटोरी, गिलास, सुराही, इस तरीके के बर्तन का इन्होंने निर्माण किया और इस बर्तन के निर्माण से इन्होंने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया। अगली इनकी विशेषता थी वस्त्र निर्माण। चूँकि अभी हम लोगों ने आपको बताया कि कपास की खेती होती थी। कपास की खेती के बाद इन लोगों ने इस कपास से रेशे निकाल के, कपास के रेशे से इन्होंने क्या किया कि वस्त्र निर्माण किया और वस्त्र निर्माण के बाद धीरे धीरे इन लोगों ने अपने तन को ढकने का प्रयास किया और अपने आवश्यकता अनुसार ये कपड़ा बनाने लगे। पुरुषों के कपड़े अलग हुआ करते थे, महिलाओं के कपड़े अलग हुआ करते थे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल में जो कपड़े हुआ करते थे वो पेड़ पत्तियों के छाले और डालें हुआ करती थी और कहीं कहीं देखा गया कि जो पशुओं की खाल थी, उन पशु के खाल को लोग कपड़ा बना करके, हड्डियों का सुई बना करके उस खाल को कपड़े जैसा आकार देकर पहनते थे। लेकिन अब ये हुआ गया नवपाषाण काल में एक नया परिवर्तन आ गया कि वस्त्र निर्माण होने लगा और वस्त्र निर्माण में अपने कपास का
तो कपास का उत्पादन होता था। इन कपास से बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हुई और कपड़े बनने लगे। पुरुषों के कपड़े अलग और महिलाओं के कपड़े अलग बनने लगे। अगला जो था गृह निर्माण, ये बहुत घुमक्कड़ जीवन जिए, बहुत आखेट किए, घूमते रहे, टहलते रहे। अब इनके मन में आया कि अब क्यों ना ऐसा किया जाए कि अपना एक अस्थायी निवास बनाया जाए, अपना एक घर बनाया जाए। तो इसी कड़ी में नवपाषाण काल में आते आते गृह निर्माण की योजना भी हो गई और गृह निर्माण में घास फूस और मिट्टी से घर बनाए जाने लगे और एक तरीके से नवपाषाण काल में अस्थायी निवास हो गया। और अगर हम बात करते हैं वस्त्र निर्माण की, तो कपास के रेशे, चूँकि हम जानते हैं कि जब गृह निर्माण हुआ तो यहीं से हमें एक परिवार नामक संस्था मिलने लगी। चूँकि जब घर बन गया तो लोग एक साथ रहने लगे। एक साथ रहने से इन लोगों में आत्मीय भावनात्मक लगाव हुआ, अपनापन आ गया। अपनापन आने के बाद से ही लोगों के अंदर जब एक स्थिरता आ गई तो लोग अपने जिनसे इनका भावनात्मक लगाव हो गया, जिससे इनको अपनापन लगने लगा, उसको ये अपने परिवार का सदस्य मानने लगे। और अपने परिवार का सदस्य मानने के साथ साथ ही एक परिवार नामक संस्था का निर्माण होता है। इस परिवार के निर्माण में फिर धीरे धीरे हम जानते हैं कि जब परिवार का निर्माण होता है, परिवार के बाद फिर विवाह नामक संस्था आती है। धीरे धीरे ये हमारे समाज की एक इकाई बन जाती है और इसी इकाई को करने के लिए जो हमारा नवपाषाण काल है इतिहास में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसी युग से एक नई सभ्यता का जन्म होता है जहाँ पर परिवार, गृह, कपड़े, कृषि, पशुपालन, सारी की सारी विशेषताएं हमको इस युग में देखने को मिल जाती है। और इस युग से ही हम एक सभ्य वाले आगे देश में बढ़ते हैं। और परिवार नामक संस्था जब निर्माण हो जाता है तो इस परिवार के निर्माण से लोगों में बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगती है। परिवार से विवाह, विवाह से पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, अनेक तरीके के संबंध हमारे समाज में पाए जाने लगे। और इन संबंधों का निर्वहन करने के लिए आगे जो है जितनी भी चीज़ें आती गई और हम लोग एक दूसरे से जुड़ते गए। अभी इस समय साधन में अगर हम देखें तो पहले जो साधन थे केवल आखेट करने के लिए थे, लेकिन अब जो साधन थे
अब इस साधन के लिए लोग करने क्या लगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, और चूंकि अब हमारे यहाँ कृषि का जन्म हो गया था, तो कृषि को धीरे धीरे जब हुआ क्या कि जब अपनी आवश्यकताएं पूरी होने लगी, तो अपनी आवश्यकताएं पूरी होने के बाद ये उस कृषि को बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस साधन का उपयोग करने लगे। इसका प्रयोग उस समय के जो यातायात के साधन थे, यातायात के साधन का पहला तो ये था कि जब कृषि का जन्म हुआ, कृषि उत्पादन होने लगा, तो कृषि उत्पादन के बाद हुआ कि इनकी जब आवश्यकताएं, जब इनका पेट पालन होने लगा, तो धीरे धीरे इनको लगा कि हमारी चीज़ें हम आवश्यकता से अधिक हो रही हैं, तो हमें अब क्या करना है, इसको बाजार में बेचना है, मंडी में बेचना है। तो इसके लिए इन लोगों ने यातायाती साधन का प्रयोग किया, और यातायात के साधन में उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, एक बैलगाड़ी था। बैलगाड़ी का पहले इन्होंने कृषि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, मतलब कि माल ढोने के लिए, और फिर धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, मतलब एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए भी यातायात के साधनों का प्रयोग करने लगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा नवपाषाण काल था, नवपाषाण काल युग जो था, यह एक तरीके से नई सभ्यता को जन्म देने वाला था, और यह सभ्यता पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से उन्नत अवस्था में थी। इसके जो औजार थे उन्नत अवस्था में थे, कृषि का जन्म हो गया था, पशुओं को मारने की अपेक्षा पाला जाने लगा। जो पहले कपड़े पहने जाते थे या घास फूस के, या कह लीजिए कि मारे हुए पशु के खोल के कपड़े बनाए जाते थे, अब इन्होंने जब कृषि के माध्यम से कपास का उत्पादन करना चालू किया, तो कपास से रेशे निकालकर, रुई निकालकर इन लोगों ने क्या किया, कपड़े को बुन कर पहनने लगे। और उस समय के जो कपड़े थे, औरतों के कपड़े अलग थे, पुरुषों के कपड़े अलग थे। और उसके बाद जो है धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया कि पशु को पहले ये लोग सिर्फ मारने का काम करते थे, कच्चा मांस खाने का काम करते थे, लेकिन बाद में इनको ये लगा कि इस पशु को मारने की अपेक्षा अगर हम पालते हैं तो उससे हमें सिर्फ मांस ही नहीं बल्कि उससे दूध, दही और यहाँ तक कि खेती में खाद का भी प्रयोग करेंगे वह पशु। तो इस वजह से पशुओं को मारने की प्रवृत्ति कम हुई और पशुपालन की प्रवृत्ति हमारे यहाँ बढ़ गई। उसके बाद इन्होंने जो गृह निर्माण किया, गृह निर्माण में इन्होंने एक तो मिट्टी का प्रयोग किया, उस मिट्टी में इन्होंने घास फूस और भी सारी चीज़ों को मिला करके घर का, टूटे फूटे घर का, मतलब एक अस्थायी निवास अपना बनाने का प्रयास किए कि घुमंतु जीवन से बेहतर है कि अपना एक अस्थायी निवास बनाया जाए। और इस अस्थायी निवास में इन लोगों ने किया क्या कि एक घर बनाया, और जो इनके कबीले थे उनका एक एक घर हो गया। और जब ये अपने घर में एक साथ रहने लगे तो इनके अंदर अपनेपन की भावना आई, अपनापन आया, लगाव हुआ, लोगों को धीरे धीरे व्यक्ति का महत्व होने लगा। और इसी से परिवार नामक संस्था का जन्म हुआ,
और जब परिवार नामक संस्था का जन्म हो गया तो धीरे धीरे उस परिवार से बहुत सारे संबंधों का, पति पत्नी का, माता पिता का, भाई बहन का, और सारे रिश्तों का जन्म हुआ। और जैसे हमारे यहाँ समाज नामक एक इकाई का धीरे धीरे जन्म दिखाई देने लगा और परिवार नामक जो संस्था थी, धीरे धीरे इस परिवार से लोगों ने मेल मिलाप किया, तो परिवार के साथ साथ फिर विवाह नामक संस्था की उत्पत्ति हो गई। अब यह होने लगा कि कौन अपना है कौन पराया है, विवाह हमें कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, ये सब चीज़ों की जानकारी हमें नवपाषाण काल में देखने को मिल जाती है। और जब यह नवपाषाण काल समाप्त होता है फिर तो मतलब कि 2500 ईसा पूर्व के आसपास, उस समय के बाद हम लोग एक नए सभ्यता में जन्म लेते हैं। यही नवपाषाण काल की विशेषता है।